धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए प्रभु, आज की सांसों के लिए प्रभु। प्रभु तूने मुझे बनाया प्रभु, अपने हाथों से बनाया प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, और मैं धन्यवाद देता प्रभु, तूने प्रभु इस बुरे संसार में से मुझे अलगता दे प्रभु, और अलग किया प्रभु, और अपने विचारों से प्रभु भरा प्रभु, अपने गुणों से भरा प्रभु। तेरा धन्यवाद देता प्रभु, तेरी दया से प्रभु तूने प्रभु इस बुरे संसार से, शारीरिकता से, संसार से प्रभु अलग करके प्रभु, अलगता दे प्रभु, अपनी खुशबू से, अपने प्रेम से, अपने प्रभु ज्योति से भरकर प्रभु इस संसार में इस्तेमाल करता प्रभु। जहाँ कहीं भी जाता प्रभु, तेरे गुणों से भरकर प्रभु, तेरे गुणों को प्रकट करता प्रभु। धन्यवाद देता प्रभु, इस समय प्रभु जो खुशबू, जो ज्योति है प्रभु, इस यूट्यूब के जरिए प्रभु मैं प्रभु लोगों के सामने जाहिर करना चाहता हूँ प्रभु। वो प्रभु तेरे गुणों को दिखाना चाहता प्रभु, अपने गुणों से भरकर प्रभु मुझे इस्तेमाल कर प्रभु, दया करे प्रभु, ताकि तेरी जो खुशबू मेरे अंदर है, जो तेरा प्रेम मेरे अंदर है, जो तेरी ज्योति मेरे अंदर है प्रभु, इस प्रभु बुरे संसार में के अंधकार को मिटा सके वो ज्योति, उस सड़ाहट को मिटा सके वो प्रभु खुशबू, उस प्रभु दुनिया में जो वैर भाव है प्रभु, वो प्रेम प्रभु मिटा सके प्रभु। इस समय प्रभु मेरी अगुवाई करे प्रभु, पवित्र आत्मा दे प्रभु, बिना पवित्र आत्मा के ये असंभव है प्रभु। इस समय वो मुझे दे, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, जबकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। उसे पता था कि आदम पाप करेगा, फिर भी उसे क्यों बनाया। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं परमेश्वर के वचनों में से ही कई जगह बताऊंगा आप लोगों को कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। सबसे पहले क्या है, परमेश्वर जो है त्रिएक परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? त्रिएक परमेश्वर। परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर मतलब कैसे कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों क्या है? त्रिएक है। परमेश्वर का ये परिवार है। परमेश्वर अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उसने मनुष्य को बनाया। वो भी तो चाहता है कि मेरा परिवार आगे बढ़े। जैसे संसार में लोग हैं और वो आगे संसार को आगे बढ़ाते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा से ही है कि परमेश्वर अपने परिवार को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर के वचन में से मैं देखूंगा यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4:16 में, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसमें इस वचन में सबसे ज़्यादा प्रेम के बारे में बताया कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर जैसे परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हो, वो त्रिएक, इतना त्रिएक है कि मतलब तीनों की मर्जी एक ही होती है। ऐसे ही मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया तो वो मनुष्य के अंदर भी वो प्रेम आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा है कि उसका प्रेम आगे बढ़े। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हमने देखा कि परमेश्वर प्रेम है और वो जो मनुष्य के अंदर वो प्रेम जाहिर करना चाहता है और अपने प्रेम को आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर के वचन में से एक जगह और हम देखेंगे, यशायाह 43:7, यशायाह 43:7, यहाँ पर हम देख लेंगे परमेश्वर के वचन में से 43:7। हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, हर एक को जो मेरा कहलाता है। जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने उनको किस लिए रचा, इस वचन में हमें पता चलता है। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? इसलिए रचा
कि किस लिए? कि अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर अपनी महिमा मनुष्यों के जरिए कराना चाहता है। जो परमेश्वर के लोग हैं ना, वो परमेश्वर की महिमा आगे दिखाते हैं संसार में। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा, हर एक जो भी है, हर एक जितने भी संसार में है मेरा कहलाता है। हर एक परमेश्वर के ही है। परमेश्वर के इस संसार में जो भी दिखता है सब कुछ परमेश्वर का ही है। मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा। उन्हें किस लिए सिरजा है? किस लिए बनाया है? अपनी महिमा के लिए, जिसको मैंने रचा और बनाया है। जितनी भी चीज़ें रची हैं, जैसे मनुष्य है या कुछ भी है संसार में, सब कुछ परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए ही रचा है। प्रकाशित वाक्य देखेंगे 4:11। प्रकाशित वाक्य 4:11। यहाँ पर हम परमेश्वर की महिमा के लिए वचन में आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। यहाँ पर परमेश्वर ने के वचन में क्या बताया गया है? हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य। महिमा, आदर और सामर्थ्य के योग्य कौन है? यहाँ पर परमेश्वर। परंतु पिछले वचन में हमने देखा परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए रचा, यानी परमेश्वर अपनी सामर्थ्य और महिमा मनुष्य के अंदर दिखाना चाहता है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तूने सब वस्तुएं सृजी। सब कुछ किसके द्वारा रचा गया? परमेश्वर के द्वारा, और वे तेरी इच्छा थी और सृजी गई। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि सारी चीज़ें सृजी जाएं, बनाए जाएं। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, अपने सामर्थ्य के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर के वचन में एक जगह और हम देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 1:9। 1 कुरिन्थियों 1:9 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर सच्चा है। पर ये बात सच्ची है ना, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। और यहाँ पर हमें बताता है परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 1:9 में, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य क्या करे? उसके पुत्र की संगति में रहे। मनुष्य को इसलिए बनाया और इसलिए रचाया कि परमेश्वर जो है, जो परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य जो है उसके पुत्र की संगति में रहे। परमेश्वर अपने परिवार को आगे ज़्यादा बढ़ाना चाहता था। उसे पता था मनुष्य जब मैं बनाऊंगा वो पाप करेगा, और एक बार ऐसा होगा कि उसका पुत्र होगा, और उसके पुत्र की संगति में बनाने के लिए मनुष्य को बनाया गया। परमेश्वर के वचन में से यदि हम एक जगह और देखें, 2 कुरिन्थियों 6:16 में भी हम पढ़ेंगे। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? परमेश्वर जो है मूर्तियों के अंदर नहीं रहता। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। मनुष्य को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि वो क्या बने? उसका मंदिर बने। मूर्तियों के अंदर नहीं परमेश्वर रहता। इन जीवते जो जीवते लोग हैं ना, इन्हीं के अंदर परमेश्वर रहना चाहता है। उन्हें ही अपना मंदिर बनाना चाहता है। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं इन मनुष्य के अंदर रहूं, उनमें चला फिरा करूं और अपने गुण प्रकट करूं। इस वचन में हमने देखा है कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर का कोई भी संबंध नहीं। मूर्तियाँ दुनिया संसार में
मूर्ति जो पूजा हो रही है उससे किसी बात का परमेश्वर कुछ लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम तो जीते परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर जो है अपना जीवता मंदिर बनाना चाहता है, हमारे अंदर रहना चाहता है। और जैसा परमेश्वर ने कहा भी है, मैं उनमें बसूंगा। परमेश्वर कहाँ रहना चाहता है? उन मंदिरों में नहीं, उन मूर्तियों में नहीं। परमेश्वर मनुष्यों के अंदर रहना चाहता है और उनमें चला फिरा करूँ। परमेश्वर हमारे जरिए ही चलना फिरना चाहता है और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। परमेश्वर चाहता है कि जो इंसान है, इंसानों का मैं परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे लोग होंगे। परमेश्वर की इतनी भली इच्छा हम लोगों के लिए थी। एक जगह और यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में से 6:18 भी हम यदि देख लें, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और मेरी बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये वचन छोटा मोटा नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। सर्वशक्तिमान किसे कहते हैं? सबसे शक्तिशाली परमेश्वर, सर्व सारी शक्तियों के ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का क्या वचन है? मैं तुम्हारा पिता हूँगा। यह हक दिया उसने कि वो हमारा पिता होगा, वो हमारा पिता होगा और हम उसके क्या होंगे? बेटे और बेटियाँ। परमेश्वर ने इसलिए मनुष्य को बनाया कि वो उसने हमें क्या क्या दिया? अपना पुत्र होने का अधिकार दिया और हमें अपना बेटा और बेटी। परमेश्वर चाहता था कि अपने परिवार को आगे बढ़ाए, इसलिए मनुष्य को उसने इसलिए बनाया। उत्पत्ति यदि हम 1:26 देखें, उत्पत्ति 1:26 में हम देखें कि मनुष्य को परमेश्वर ने किस लिए बनाया। यहाँ पर लिखा है, एक जगह हम देखेंगे उत्पत्ति 1:26 मैं पढ़ूंगा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपना समानता स्वरूप, जैसा खुद स्वयं है ना परमेश्वर, उसने मनुष्य को वैसा ही बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने जैसा, स्वरूप यानी अपने ही जैसा, अपने जैसे रूप के अनुसार अपने समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। अधिकार सारी चीज़ों के ऊपर किसका है? परमेश्वर का। पर परमेश्वर उस अधिकार को किसको देना चाहता है? मनुष्य को। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इस अधिकार को हम समझें। यदि हम परमेश्वर के वचन में से एक और जगह जाए, इन वचनों से हमें पता चलता है कि परमेश्वर अपना परिवार बढ़ाना चाहता है। इसलिए उसने आदम के लिए हव्वा को बनाया ताकि उसका परिवार आगे बढ़े। परमेश्वर का मतलब पता क्या है? प्रेम है। हमने अभी परमेश्वर के वचन में से देखा, परमेश्वर क्या है? स्वयं प्रेम है। परमेश्वर को पता था कि आदम पाप करेगा, पहले से योजना बनाई अपने पुत्र का बलिदान करने के लिए। अब प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए क्यों बलिदान किया गया? परमेश्वर को पता था क्या कि मनुष्य पाप करेगा और उसके बदले में कोई बलिदान करना होगा। तो परमेश्वर की योजना पहले से ही थी कि वो अपने पुत्र को बलि करेगा। यदि हम पहला पत्रस 1:19 और 20 पढ़ें, पहला पत्रस पहला पत्रस 1:19 और 20 मैं पढ़ता हूँ। 19 और 20 में यहाँ पर क्या लिखा है? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। क्या हुआ? हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया, पहले से ही
अभी कुछ वचनों में हमने देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को किस लिए बनाया। इसलिए बनाया कि वो पाप करेगा, पाप के बदले में उसका पुत्र होगा और उसके पुत्र को बलि किया जाएगा। ये सारी बातें परमेश्वर के वचन से पहले से हम जान सकते हैं, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। अब इन दिनों में हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगत में आए और हमारे लिए उसका प्रेम प्रकट हुआ। जब हम विश्वास करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। यदि हम यशायाह 46 का 10 देखें, एक देखें, हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे और यशायाह 46 का 10 मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। यह परमेश्वर की ही इच्छा है। परमेश्वर जो चाहता है वही करता है। ये परमेश्वर क्या है, वो आदि की बात अंत और अंत की बात आदि से लेकर चलता है। और परमेश्वर की युक्ति हमेशा स्थिर रहती है और वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी किए बगैर नहीं रहता। परमेश्वर अपनी इच्छा जरूर पूरी करता है। पाप के कारण क्या है, परमेश्वर की सहनशीलता का पता चला। पाप के कारण ही परमेश्वर की सहनशीलता पता चलती है। ठीक है, कि पाप जब इतना हो गया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को पाप के बदले में बलिदान कर दिया। पापी ही की वजह से अनुग्रह का पता चलता है। परमेश्वर पापियों से ही प्रेम करता है ताकि पापी पश्चाताप करके पर खुद उसके पास आए। परमेश्वर ने भले और बुरे के फल का वृक्ष को भी लगाया। किस लिए लगाया? किसी ने लगाया, परख के लगाया। उत्पत्ति यदि हम देखें 2:9, उत्पत्ति की किताब में 2:9 वचन में यदि हम देखें तो यहाँ पर ये लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी लगाया। ये सब कुछ परमेश्वर अपनी महिमा के लिए ही किया। उसे पता था कि वो वृक्ष लगाएगा और मनुष्य खाएगा और आगे उल्लंघन होगा और पाप करेगा। ये सब कुछ परमेश्वर को सब कुछ पता था। तो इन वचनों से हमें पता चलता है परमेश्वर ने कि मनुष्य को किस लिए बनाया, और उसे पता था कि वो पाप करेगा। अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उसने आदम को भी बनाया, हव्वा को दिया और वृक्ष पे लगाया। सब कुछ क्या है, परमेश्वर की महिमा के ही कारण है। इन सब बातों से पता चलता है परमेश्वर ने मनुष्य को किस लिए बनाया। सभी को जय मसीह की।